वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो लेके आ रही हूँ वो बात होगी देवी के रूपों के बारे में। वैसे तो ये जो नवरात्रि है यहाँ पर देवी के सौम्य रूप की पूजा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन नवरात्रों में देवी अवतरित हुई थी, उन्होंने अवतार लिया था और यहाँ पर उनके बाल रूप को पूजा जाता है, उनके नन्हे कन्या रूप को पूजा जाता है। और जबकि अगली नवरात्रियों में उन्होंने वध किया था, इसलिए उनके शक्ति स्वरूप को पूजा जाता है। किंतु आज जो मुझे पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी इंट्यूशन आ रही है, ऐसे बार बार ईश्वर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार केवल एक ही विचार आ रहा है, वो है देवी की 10 महाविद्याओं के बारे में। बार बार वो 10 महाविद्याएं ऐसे संकेत दे रही हैं कि उनके विषय में मुझे चर्चा करनी चाहिए। देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं यहाँ देवी का 10 महाविद्याओं के रूप में उल्लेख किया गया है। आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करते होंगे, तो वहाँ पर भी जब आप कवच पढ़ते हैं तो कवच में उन 10 महाविद्याओं का उल्लेख ज़रूर होता है, क्योंकि वो 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करती हैं और हमें बल प्रदान करती हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए कि ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो हैं काली माता, माता तारा, माता छिन्नमस्ता, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला। तो ये जो 10 विद्याएं हैं, ये महाविद्याएं जो हैं, ये हमारी रक्षा करती हैं बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी नेगेटिविटी से, बहुत सारी ऐसी बुराइयां जिसका सामना सामान्य मनुष्य के लिए करना आसान नहीं होता है, उन सभी का सामना ये करती हैं। अब अगर एक तौर से देखा जाए तो सामान्य तौर से अगर देखा जाता है तो इन रूपों को तंत्र साधना करने वाले या तंत्र सिद्धि करने वालों में विशेष पूजा जाता है, और जबकि जो गृहस्थ लोग होते हैं वो देवी के सौम्य रूप की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये केवल तंत्र साधना के लिए ही नहीं होती हैं, बल्कि ये 10 महाविद्याएं जितने उग्र रूप में दिखाई देती हैं अंदर से उतनी ही कोमल होती हैं। मतलब यदि इन्हें अगर प्रेम से इन्हें पुकार लिया जाए तो ये एकदम पिघल भी जाती हैं, एकदम इनका मन शांत हो जाता है, क्योंकि माँ है। माँ के लिए तो इतना होता है कि बच्चा यदि उन्हें प्रेम से माँ कह कर के भी पुकार दे तो एकदम पिघल जाती हैं, एकदम शांत हो जाती हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या की, क्योंकि देखिए नवरात्र है तो हम प्रत्येक दिन एक महाविद्या की बात करेंगे, तो हम प्रथम महाविद्या की बात करें तो वह है माता काली। काली को 10 महाविद्याओं में प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था, और जो लोग सिद्धि प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो इस रूप की पूजा ज़रूर करते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार माता काली का भी स्वभाव है कि यदि कोई एक निष्ठ पवित्र मन होकर इनकी पूजा करता है तो ये एकदम प्रसन्न हो जाती है। माता काली का आपने देखा होगा कि एकदम उग्र रूप है, एकदम विकराल रूप है। हमने पहले भी माता काली के स्वरूप पर चर्चा की थी, तो हमने यही कहा था कि माता काली ने वो रूप अपनाया था जिसको संसार स्वीकार नहीं कर रहा था, जिसको संसार मानने को ही तैयार नहीं था, उस रूप को माता काली ने अपनाया। माता काली ने क्यों अपनाया? क्योंकि माता काली अस्तित्व को स्वीकार करती है। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व हमारा क्या है? हम जिसको छुपाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम मुखौटों में ढके रहने का प्रयास करते हैं, उसे हटा करके जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करने की बात माता काली कहती है। जो लोग भी इस यात्रा में हैं
वो भले ही जीवन में किन्हीं भी परेशानियों को झेल करके किसी भी तरीके से अपने यात्रा मार्ग पर बढ़े हुए हैं, उनके लिए सबसे पहली बात क्या आती है? उनके लिए सबसे पहली बात यही आती है इस यात्रा मार्ग में कि आप अपने आप को स्वीकार कीजिए। आप अपने अस्तित्व को स्वीकार कीजिए, जिसे आप खो करके किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, उसे छोड़ करके सबसे पहले अपने अस्तित्व को तलाशिए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप क्यों हैं? आपको यहाँ पर भेजा क्यों गया है? किस कर्म के लिए, कौन सा ऐसा कर्म है जो आपके द्वारा होना है, जिसके लिए आपको ये जर्नी सौंपी गई है? तो आप सबसे पहले अपने अस्तित्व को पहचानिए। तो माता काली का स्वरूप आपको यही तो कह रहा है कि आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि माता काली का कैसा है? विकराल रूप है। जब वो युद्ध भूमि में उतर जाती है तो उनका क्रोध इतना विकराल होता है जिसका वहन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यदि आप माता काली की एक कथा को पढ़ेंगे तो युद्ध भूमि में युद्ध करने के बाद जब माता काली क्रोध में भरी चली आ रही थी तो वो गंगा तट पे पहुंची और उन्होंने क्रोध में कुछ नहीं देखा, वो गंगा पर सीधे चलती चली गई तो बहुत जगह पर गंगा की देह भी जल गई। गंगा जो इतनी शीतल है, जिसका इतना वेग है, जिसमें इतना जल है, वो भी उनके क्रोध के सामने टिक न सकी। तो इतना विकराल वेग, इतना वेग उनके क्रोध में है। तो उनको शांत करने के लिए उस समय शिव क्या करते हैं? उस समय वो उनके पास लेटते नहीं हैं, ये कथा अलग है। लेकिन ये एक कथा ये भी है कि शिव बालक का रूप धारण करके उन्हें माँ कह के पुकारते हैं। एक बच्चे के रूप में माँ का स्वर सुनते ही काली एकदम शांत हो जाती है, एकदम शांत और एकदम सौम्य रूप धारण कर लेती है। तो माँ का यह रूप जितना विकराल है उतना ही सौम्य भी है। माँ क्या करती है? माँ समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, हर कर्म को सही तरीके से होने के लिए, गलत को सही करने के लिए विकराल रूप धारण करती है। यदि कुछ गलत हो रहा है, यदि किसी पर अन्याय हो रहा है, यदि कोई अत्याचार हो रहा है, तो उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए माँ को यह रूप धारण करना पड़ता है। उन्हें यह बताना पड़ता है कि अस्तित्व को पहचानो। वास्तविकता क्या है? अंतिम वास्तविकता है मृत्यु। वो अंतिम सत्य है और हम उसे ही भूल करके लोभ लालच में ये मेरा है, ये मेरा है, इसे छीनने में, इसे लूटने में लगे हुए हैं और वो चीज़ भूल जा रहे हैं जो वास्तविक सत्य है। तो उस वास्तविक सत्य की परख कौन करा रहा है? माता। माँ का कौन सा रूप? काली। काली महाविद्या है। सिद्धि करने वाले चाहते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर ले, पर काली में सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है कि वो इतनी विकराल है, लेकिन आसान भी है। दोनों चीज़ें हैं। देखिए, हम कहेंगे आसान नहीं है और आसान भी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से जितनी कठोर है अंदर से उतनी ही कोमल है, उतनी ही निर्मल, उतनी ही शांत है। तो ये जो सामंजस्य है, काली सामंजस्य को भी दर्शाती है कि बाहर से वो इतनी विकराल है, वो रक्त पी रही है, वो राक्षसों का संहार कर रही है, उसे रोक पाना मुश्किल है, और अंदर से वो उतनी ही शांत है, वो एक हाथ से दुखियों को, निर्बलों की रक्षा भी कर रही है। तो दोनों का सामंजस्य, दोनों का सही सामंजस्य स्थापित होना ही तो काली है। आप अपने जीवन में भी अगर तलाश के देखेंगे, यदि आप प्रयास करेंगे कि आप उन दोनों के बीच का सामंजस्य अगर स्थापित कर लेते हैं, किसका? आप बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाइयों को अपने अंदर रख लेते हैं, अपने अंदर संजो लेते हैं, तो आप काली के भक्त हैं। आप उनकी तरफ को, आप उनके मार्ग पर चल रहे हैं, आप उनकी ओर को जा रहे हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि आप जब इस जर्नी में आए हैं और उसके बाद जिस पल आप बहुत तड़प जाते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, उस पल एक बार आंख बंद करके देखिए, काली आपके पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही ज़्यादा सौम्य है, उन्हें अपने बच्चे की उतनी ही ज़्यादा चिंता हो जाती है, वो तड़प उठती है, उनको केवल बच्चा दिखाई देता है, अपने बच्चे की रक्षा दिखाई देती है, वो उनके लिए दौड़ पड़ती है।
तो काली जो ये महाविद्या है, जो ये प्रथम महाविद्या है, ये जितनी विकराल है उतनी ही सौम्य है, उतनी ही शांत है, उतनी ही शीतल है। ये आपको क्या कर रही है? ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है, ये आपको संभालने के लिए आ रही है, ये आपको इस प्रकार से अपने पास रखना चाहती है जैसे क्या माँ एक छोटे से पालने में बैठने वाले, पालने में लेटने वाले बच्चे को हर समय संभाल कर रखती है। एक छोटा सा पतंगा भी उड़ के आता है तो उसे भी उड़ा देती है, उससे भी बचा करके रखती है। ऐसे ही ये महाकाली आपको बचा करके रखना चाहती है। तो ये है प्रथम महाविद्या काली। आप नवरात्र में देवी के सौम्य रूप को भी पूजिए, उनके शैलपुत्री रूप को भी पूजिए और उनके इस महाविद्यामयी रूप को भी पूजिए। और आपको इस नवरात्रि में कुछ विशेष अनुभव होंगे, विशेष जानकारियाँ प्राप्त होंगी और जिससे आपको लगेगा कि आपने इस जर्नी में आकर के बहुत कुछ पाया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माँ के जिस रूप की वंदना आप करना चाहें। जय महाकाली, जय माता शैलपुत्री। धन्यवाद।